नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी व आरबीएससी के पैटर्न पर हम देख रहे थे राजस्थान का इतिहास दोस्तों। जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आगे होनी है उनके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट दोस्तों। राजस्थान इतिहास की क्लास नंबर 8 और आज हम देखेंगे मेवाड़ रियासत का अगला भाग दोस्तों। भाग नंबर 2 मतलब ये वैसे तो मेवाड़ रियासत का ये भाग नंबर 3 है दोस्तों। भाग 1 के अंदर हमने गुहिल वंश देखा, भाग 2 के अंदर हमने सिसोदिया वंश देखा, लगभग हमने उदय सिंह तक देख लिया था दोस्तों। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप वीडियो है वो देख सकते हैं दोस्तों। आज भाग नंबर 3 मेवाड़ रियासत का है, जिसमें महाराणा प्रताप से लेकर जब तक हमें देश को आज़ादी मिलती है तब तक का जो सिसोदिया वंश है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे दोस्तों। वो भी सिर्फ हस्तलिखित नोट्स हैं और हस्तलिखित नोट्स है वो सिर्फ एनसीईआरटी और आरबीएससी के पैटर्न पर है। अदर जानकारी भी आपको साथ में दी जाएगी। अगर मित्रों इनकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार इतिहास हमारा कंप्लीट होने दें, उसके बाद हम ऐप के थ्रू कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। आप समय देख लें, आज से सही 15 दिन बाद आपको सभी नोट्स ऐप पर मिल जाएंगे दोस्तों। अदर किसी भी जानकारी के लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर आप मेरे को फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले काम आपका यह रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों हम बात कर रहे हैं उदय सिंह की। उदय सिंह के दो पुत्र थे, जगमाल और महाराणा प्रताप दोस्तों। जगमाल को शासक बना लेकिन उसको शासन से हटा दिया गया और महाराणा प्रताप शासक बनते हैं। देखिए इनके बारे में दोस्तों। महाराणा प्रताप बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। महाराणा प्रताप है, इनको बहुत ध्यान से आपको देखना है। जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। जन्म स्थल देखिए, जन्म स्थल है कुंभलगढ़, कटारगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर जो कटारगढ़ है उसके अंदर दोस्तों। पिता थे उदय सिंह, माता थी जयवंताबाई। पाली के अखीराज सोनगरा की पुत्री थी जयवंताबाई दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए, बचपन का नाम इनका था किक्का। क्या नाम था? बचपन में महाराणा प्रताप आदिवासियों में किक्का के नाम से प्रसिद्ध थे दोस्तों, यानी छोटा बच्चा दोस्तों। और महाराणा प्रताप की जो पत्नी थी वो थी अजबदे पंवार। अजबदे पंवार दोस्तों, रामरख पंवार की ये पुत्री थी दोस्तों। तो ये थे महाराणा प्रताप की बेसिक जानकारी। अब देखिए महाराणा प्रताप है, उनका राज्याभिषेक कब होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ये देखिए महाराणा प्रताप के बारे में, इनका उपनाम देखिए, हल्दी घाटी का शेर, पाथल, मेवाड़ का केसरी। इन उपनामों से महाराणा प्रताप को जाना जाता था दोस्तों। और हर एक चीज आपके लिए क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे देखिए मित्रों, प्रथम बार राज्याभिषेक और दूसरी बार राज्याभिषेक, बहुत अच्छा चीज है। यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पहली बार जो राज्याभिषेक होता है प्रताप का वो 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होता है दोस्तों। राम सिंह तंवर मौजूद थे जो ग्वालियर के शासक थे दोस्तों। आ गया समझ में? 28 फरवरी 1572 को। दूसरी बार इनका जो राज्याभिषेक होता है वो 1572 के अंदर होता है, वो होता है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। और राव चंद्रसेन उस समय क्या थे? मौजूद थे दोस्तों। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बार कब हुआ, दूसरी बार कब हुआ, ये याद आपको रखनी है दोस्तों। अब देखिए, अकबर और महाराणा प्रताप जब शासक बने उसी समय से ये मान के चलो कि इनके विरोध क्या हो रहा था, क्योंकि अकबर का उदय सिंह के साथ भी क्या था? विरोध था दोस्तों। तो वो विरोध यहां पर भी होना है। अब देखिए मित्रों, यहां पर अकबर ने क्या किया, महाराणा प्रताप है इसको समझाने के लिए दूत मंडल भेजे थे, शिष्ट मंडल भेजे थे दोस्तों। और सर्वाधिक एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनकर आते हैं वो यहीं से आते हैं। अगर महाराणा प्रताप से क्वेश्चन बनता है तो सीधा सा यहां, और जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। देख लेना, आप उठा लेना पुराने पेपर, हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। यहां पे 4 दूत जो है शिष्टमंडल के रूप में भेजे गए थे दोस्तों। अब इन किन किन को भेजा गया था देखिए। सबसे पहले आए थे, पहला शिष्टमंडल था जलाल खां कोरची के नेतृत्व में, यानी महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए, राजी करने के लिए अकबर ने 1572 से जो शिष्टमंडल भेजना शुरू किया था, जो दूत भेजे थे, पहला था जलाल खां कोरची दोस्तों, 1572 के अंदर आया था। इसके बाद दूसरा आया था, वो आया था मान सिंह कच्छावा, जयपुर वाला। इनके बाद जयपुर वाला ही भगवंत दास,
और टोडरमल जयपुर वाला। जो टोडरमल है ना, ये अकबर का क्या था, भू राजस्व अधिकारी था दोस्तों। जलाल खां है वो 1572 में आए थे। बाकी मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल ये तीनों के तीनों 1573 ईस्वी में दूत के रूप में जो है प्रताप के पास आए थे दोस्तों। अब यहां पर आप चीज है उसको आराम से देखिए दोस्तों। यहां पे देखिए, जय मां बैठो, ये चीज याद रख लिए। जैसे जलाल खां, मां से मान सिंह, वैसे भगवंत दास, ऐसे टोडरमल। जमा भट्टो दोस्तों, ये सूत्र याद रखिए। अब इनमें क्वेश्चन है, निम्न में से अकबर द्वारा प्रताप के समझाइश के लिए भेजे गए दूत मंडल में शामिल नहीं था। तीन इनमें से एक अलग बन सकता है। या ये क्वेश्चन, अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल में इनमें से कौन सबसे पहले गया, सबसे अंत में गया। तो यह क्वेश्चन भी इस प्रकार बनता है। समझ गए यहां से। अब दोस्तों 4 शिष्टमंडल अकबर के पास भेजे गए, लेकिन प्रताप, महाराणा प्रताप है, उन्होंने अधीनता को स्वीकार नहीं किया, या अधीनता स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं हुए दोस्तों। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो अकबर है ना मित्रों, उसने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 2 अप्रैल 1576 को विशाल सेना दिल्ली से भेज दी। कितनी विशाल सेना है जो दिल्ली से भेजी दोस्तों। और इसके बाद क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो चलिए हल्दी घाटी के युद्ध की ओर हम चलते हैं दोस्तों। यह रहा आपका हल्दी घाटी। नॉर्मल सी जानकारी दी गई है यहां पर हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। आपको आराम से देखिए, आपको सब जानकारी यहां से मिल जाएगी दोस्तों। देखिए मित्रों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। बहुत जगह आपको 18 जून मिलेगा, बहुत जगह आपको 21 जून मिलेगा। और याद रखिए 21 जून, दोनों याद रखिए। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो 21 जून कर देना, 18 या 21 जून 1576 को। समझे आप। कहां पर, राजसमंद जिले के अंदर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हल्दी घाटी के युद्ध के अन्य नामों से। जैसे देखिए मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था कर्नल टोड ने दोस्तों। खमनोर का युद्ध किसने कहा था, खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध कहा था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी, ये जो बदायूनी है ना मित्रों, ये हल्दी घाटी युद्ध में वहां पर उपस्थित था, यानी कि प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार है ये दोस्तों। समझ गए यहां पर। दूसरी बात, जो 3 ये चीजें आई है, उपनाम आए हैं, अन्य नाम आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेवाड़ का थर्मोपल्ली, खमनोर का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, ये क्वेश्चन, या किस युद्ध के बारे में ये कहा गया, तो ये याद रखना है आपको। मेवाड़ का थर्मोपल्ली, खमनोर का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध। योजना कहां पर बनी इस युद्ध को लेकर, हल्दी घाटी युद्ध को लेकर। प्रताप की योजना बनी थी कुंभलगढ़ युद्ध में, कुंभलगढ़ के किले में। और अकबर ने योजना बनाई थी मैगजीन का किला है, कहां पर है, मैगजीन का किला कहां पर है, अजमेर के अंदर, वहां पर बनी थी योजना दोस्तों। तो यह आपको जानकारी हल्दी घाटी युद्ध के बारे में मिल गई दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कौन किसके साथ, यह जानकारी यहां से आपको मिलेगी। हल्दी घाटी युद्ध थोड़ा सा मैं नीचे आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए। देखिए महाराणा प्रताप, जिनको हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, और अकबर की जो सेना है वो मानसिंह कच्छावा है ना, उसके नेतृत्व में, जिनको हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए प्रताप की जो सेना है वो 2 भागों में है, हरावल सेना और चंद्रावल सेना। हरावल सेना किसको कहते हैं, सेना का अगला भाग, आगे वाली सेना। और चंद्रावल यानी पीछे वाली, और जो बड़ी सेना होती है, आगे कुछ छोटी सेना और पीछे वाली बड़ी सेना होती है, उसको चंद्रावल सेना कहा जाता है। और यही सिस्टम किसमें था, जो आपकी अकबर की सेना थी उसमें थी, हरावल सेना और चंद्रावल सेना दोस्तों। अब पहले हम प्रताप की सेना के बारे में यहां पे देख लें। प्रताप की जो सेना है उसमें हरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, हकीम खां सूरी। एकमात्र मुस्लिम सेनापति था प्रताप के पास, हकीम खां सूरी, वो हरावल सेना का नेतृत्व कर रहा है। जिसका हकीम खां सूरी का मकबरा है वो खमनोर में, कहां पर है, खमनोर के अंदर उनका मकबरा है दोस्तों। जो प्रताप की चंद्रावल सेना है
उसका जो नेतृत्व है वो कर रहे हैं राणा पुंजा भील दोस्तों, एकमात्र भील जिनके नाम से पहले राणा लगाने की अनुमति थी। यानी राणा पुंजा भील है, पुंजा भील था तो एकमात्र भील था जिस जो अपने नाम से आगे राणा लगाता था दोस्तों। आ गया यहां से समझ में। अब देखिए यह थी हमारे हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप की सेना। बात करें अकबर की सेना जो मानसिंह है उसके नेतृत्व में है, उसमें हरावल सेना का जो नेतृत्व करता है वो है जगन्नाथ कच्छावा, और जो चंद्रावल सेना है उसका नेतृत्व करता है वो है मित्र खां। मित्र खां वही है दोस्तों जिसने युद्ध के समय अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई थी, और युद्ध में जैसे कि अकबर युद्ध में आ रहा है यह अफवाह फैलाई, जिससे जो सैनिक थे उनमें ताकत आ गई दोस्तों। तो यह थी दोनों की सेनाएं दोस्तों। अब चलिए मित्रों थोड़ी सी जानकारी और ले लें इस युद्ध के बारे में, क्योंकि जानकारी एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी। महाराणा प्रताप के अन्य सहयोगियों में देखिए करसनदास चुड़ावत और राम सिंह तंवर था। करसनदास चुड़ावत और राम सिंह तंवर। जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, जिसका जो स्मारक बना हुआ है वो कहां पर है, बलीचा राजसमंद के अंदर, बलीचा राजसमंद के ऊपर दोस्तों। अब देखिए मर्दाना हाथी के झुंड में लगे खंजर से घायल किया, मर्दाना हाथी के थूंड में लगे हुए खंजर से चेतक ने घायल किया। अब देखिए यहां पे हाथी कौन से थे महाराणा प्रताप के, लूणा और राम प्रसाद। ये राम प्रसाद है ना, इसको अकबर ने क्या कर लिया था, वहां से अकबर इसको साथ ले गया और इसका राम प्रसाद की जगह अकबर ने नाम क्या कर दिया, पीर प्रसाद, जो 2021 के अंदर एक एग्जाम में पूछा भी गया था। प्रताप के हाथी राम प्रसाद का अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, पीर प्रसाद दोस्तों। आ गया समझ में। मानसिंह का हाथी कौन सा था, मर्दाना था, और अन्य जो मुगल हाथी थे उनमें रणमंदिर था, गजमुक्ता था, गजराज थे, ये क्या थे, हाथी थे दोस्तों। अब आगे चलिए और जानकारी, आप नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे हैं, और ये नोट्स आपको ऐप के द्वारा मैं उपलब्ध भी करवा दूंगा, टेंशन ना ले दोस्तों, आप बस समझते जाइए। ऐसी क्लास, ऐसे ट्रिक, ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। अब देखिए जैसे ही युद्ध के अंदर प्रताप हो जाता है घायल, घायल होने के बाद जो प्रताप का राज चिन्ह है वो कौन धारण करता है, जाला बिंदा दोस्तों, जाला बिंदा है वो धारण करता है दोस्तों। समझ गए। कोल्यारी गांव उदयपुर में इलाज किनका, घायल प्रताप का। घायल प्रताप का इलाज कहां पर हुआ है, कोल्यारी गांव उदयपुर के अंदर। समझे यहां से। अब देखिए आगे हल्दीघाटी युद्ध पर जो महाराणा प्रताप है वो इसको हार जाते हैं, तो ये जंगलों में चले जाते हैं, घायल हो जाते हैं वहां से, और अकबर जीत जाता है यहाँ पे। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर ने मेवाड़ आया, अकबर कहाँ था, मेवाड़, और उदयपुर का नाम क्या कर दिया, मोहम्मदाबाद। अकबर का नाम जो आपके उदयपुर है उसका नाम रख दिया मोहम्मदाबाद, और प्रशासक बना दिया फखरुद्दीन व जगन्नाथ को। किसको बना दिया, फखरुद्दीन व जगन्नाथ को। डूंगरपुर के आस्करण बांसवाड़ा के प्रताप सिंह ने अकबर की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार। जैसे ही महाराणा प्रताप है वो युद्ध में हारते हैं और जंगलों में चले जाते हैं, घास फूस की रोटी खाते हैं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासक भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अकबर ने शाहबाज खां को प्रताप के खिलाफ भेजा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कुंभलगढ़ का युद्ध। जब शाहबाज खां को भेजा जाता है तो उसके बाद कौन सा युद्ध होता है, कुंभलगढ़ का युद्ध 1578, क्योंकि 1576 में अकबर मारा नहीं गया था इसके अंदर, अकबर जंगलों में चला गया। सॉरी अकबर क्या, प्रताप दोस्तों, सॉरी प्रताप है जो कहां चला गया था, जंगलों में चला गया था। तो अकबर ने फिर क्या किया, 1578 के अंदर, 1578 के अंदर शाहबाज खां है उसको वापस भेज दिया। अब देखिए शाहबाज खां के मध्य क्या होता है, शाहबाज खां के कुंभलगढ़ पर आक्रमण दोस्तों पहली बार 1577 में किया, दूसरी बार 1578 में किया, और तीसरी बार 1579 में किया। देखिए पहली बार में क्या रहा, असफल। दूसरी बार 1578 में क्या कर लिया, कुंभलगढ़ को जीत लिया, और तीसरी बार 1579 के अंदर किया, उसमें रहा असफल। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो नीचे रहेगा दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, आराम से देखिए। कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति है वो है शाहबाज खां, जिसने 1578 में जीत लिया दोस्तों। आ गया समझ में यहां से। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको यहां पे नीचे मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी जानकारी। अब्दुल रहीम खान एक खाना 1580 में आया,
प्रताप को समझाने दोस्तों। कब आया है? 1580 में प्रताप को समझाने। प्रताप का पुत्र अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम के परिवार को कैद कर लिया। अब्दुल रहीम का जो परिवार है वो कहां पर था? शेरपुर में। और उस पर शेरपुर पर प्रताप का पुत्र अमर सिंह अटैक करता है और क्या कर लेता है? कैद कर लेता है। फिर प्रताप ने अमर सिंह को कहा तो उसके बाद प्रताप के कहने पर वापस रिहा कर दिया जाता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट घटना बन सकती है आपके लिए। इसके बाद होता है भामाशाह व महाराणा प्रताप की मुलाकात दोस्तों, युद्ध के पश्चात। समझिए आप, जो महाराणा प्रताप है वो अपने परिवार के सहित कहां? चुलिया गांव में आ बसे थे। वहां पर चुलिया गांव के अंदर भामाशाह से मुलाकात होती है प्रताप की, चुलिया गांव में। चुलिया गांव पाली के अंदर। प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की थी? भामाशाह ने। भामाशाह ने प्रताप की आर्थिक सहायता की। मेवाड़ का मूलतः उद्धारक और मेवाड़ का कर्ण कर्नल जेम्स टोड ने कहा, यानी कि इतिहास की बात करते हैं मेवाड़ का तो उद्धारक भामाशाह का नाम आता है, मेवाड़ का कर्ण भामाशाह को कहा जाता है। किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड को। समझ गए यहां पर दोस्तों? आर्थिक सहायता की थी महाराणा प्रताप की इसने। अब चलिए मित्रों आगे। इसके बाद 1582 में हो जाता है दिवेर का युद्ध। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले हम देख लेते हैं कि दिवेर है कहां पर दोस्तों। दिवेर अजमेर से मेवाड़ मार्ग पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण चौकी थी दिवेर दोस्तों। किसके नेतृत्व में? दिवेर पर सुल्तान खां जो ये मान के चलो मुगल सेना है उसका नेतृत्व था दोस्तों 1582 में। अब देखिए 1582 में दिवेर का युद्ध होता है। दिवेर आता है राजसमंद में, जिसको मेवाड़ का मैराथनकार था कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। समझिए दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? महाराणा प्रताप व शेरिमा सुल्तान खां, जो मुगल सेना है ना, मुगल सेना का उस पर कब्जा था ना दिवेर पर, तो मुगल सेना का सेनापति था ये सुल्तान खां दोस्तों। समझ गए आप? अब देखिए यहां पे महाराणा प्रताप और अमर सिंह ने बाले के एक ही वार से सुल्तान खां को घोड़े सहित चट्टान में रोप दिया था। यह जानकारी आपको बहुत कम जगह मिलेगी दोस्तों। जो अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के साथ है, अमर सिंह कौन है? अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र ये मित्रों, याद रखना ये। तो अमर सिंह ने बाले का प्रहार किया किन पर? सुल्तान खां पर। और सुल्तान खां और घोड़े को चट्टान के अंदर रोप दिया था दोस्तों। और जो दिवेर का युद्ध है ये महाराणा प्रताप क्या कर लेते हैं? विजय इसमें प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। समझ गए यहां पे? अब देखिए मित्रों, गौरव का प्रतीक दिवेर का युद्ध और विजयों की शुरुआत यहां से महाराणा प्रताप की होती है दोस्तों। समझ में आ गया यहां पे आपका? आगे चलिए, यह था आपका दिवेर का युद्ध जिसके बारे में हम जानकारी लेते रहते हैं। जगन्नाथ कच्छावा अभियान जो 1584 में किया गया, अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया, यह क्या था? अंतिम दूत मंडल था दोस्तों। 1585 ईस्वी महाराणा प्रताप ने लूणा चावंड्या को पराजित कर चावंड पर फिर अधिकार कर लिया। लूणा चावंड्या को क्या किया? पराजित, और चावंड पर कर लिया अधिकार दोस्तों। लूणा चावंड्या या जिसको लूणा राठौड़ भी हम देखते हैं। समझ गए यहां पर? और चामुंडा यानी चामुंडा माता जी का मंदिर है, वो चावंड में इन्होंने बनाया दोस्तों। महाराणा प्रताप राजधानी चावंड, मृत्यु 19 जनवरी 1597 चावंड में। छतरी बाडोली खेजड़ बांध के पास है 8 खंभों की दोस्तों। और स्मारक के रूप में देखिए हल्दीघाटी राजसमंद, फतेह सागर उदयपुर और पुष्कर अजमेर के अंदर आपको महाराणा प्रताप के स्मारक है वो मिल जाएंगे दोस्तों। तो यहां पे देखिए नॉर्मल सी जानकारी आपको एक ग्राफ के द्वारा। महाराणा प्रताप 1540 में जन्म हुआ, 1572 में शासक बने और 1597 में इनकी हो जाती है मृत्यु। और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह इन्हीं का पुत्र अगला शासक बनता है दोस्तों। चलिए मित्रों, अब चलते हैं 1597 से लेकर 1620 तक महाराणा अमर सिंह की ओर। पिता है महाराणा प्रताप, माता है अजबदे पंवार, समकालीन अकबर व जहांगीर के हैं दोस्तों। जहांगीर द्वारा मेवाड़ पर भेजे गए अभियान जो सभी कह रहे असफल। शहजादा परवेज 1605 में, महावत खां 1608 में, अब्दुल्ला खां 1609 में, राजा बासु 1611 में। ये जहांगीर ने अभियान भेजे थे मेवाड़ पर, लेकिन सभी के सभी क्या रहे? असफल रहे दोस्तों। बात आती है 1615 की। बात कब आती है?
1615 की दोस्तों। चलिए 1615 की ओर हम, अमर सिंह के समय 1615, और प्रथम मुगल मेवाड़ संधि होती है 5 फरवरी 1615 को। किनके मध्य? अमर सिंह प्रथम व जहांगीर। इनके पुत्र, अमर सिंह का पुत्र है करण सिंह और जहांगीर का पुत्र है खुर्रम यानी शाहजहां दोस्तों। तो देखिए 5 फरवरी 1615 को महाराणा अमर सिंह अपने 2 भाई, एक तो सहसमल दूसरा कल्याण तथा 3 कंवर यानी भीम सिंह, सूरजमल और बाघ सिंह सहित कई सरदारों को लेकर गोगुंदा के थाने पर शहजादा खुर्रम से आया था मिलने। कहां पर? शहजादा खुर्रम जो जहांगीर का पुत्र है उससे मिलने आया दोस्तों, और दोनों के मध्य यहां पे संधि हो जाती है दोस्तों। संधि की देखिए शर्तें इंपॉर्टेंट। चित्तौड़ किले का निर्माण नहीं किया जाएगा, पहली शर्त। चित्तौड़ किले का निर्माण नहीं किया जाएगा दोस्तों। दूसरी, वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, यानी मेवाड़ों के शासक, मेवाड़ के शासकों और अकबर के मध्य, मुगल सेना के मध्य, अकबर नहीं जहांगीर के मध्य कोई वैवाहिक संबंध नहीं होगा। महाराणा मुगल दरबार में नहीं आएगा, महाराणा कभी भी मुगल दरबार के अंदर नहीं आएगा दोस्तों। समझ गए आप? अब देखिए जो शाही सेना में महाराणा जाएगा, शाही सेना के अंदर महाराणा जाएगा, वो 1000 सवार अपने साथ मेवाड़ से लेकर जाएगा, यह भी शर्त में था दोस्तों। समझ गए यहां पर? अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई है दोस्तों, लेकिन गुइल वंश की स्थापना से लेकर लगभग ये मानकर चलो 1050 वर्षों तक, वर्ष के बाद जो मेवाड़ की स्वतंत्रता है ना वो खत्म हुई है, क्योंकि गुइलों की स्थापना से लेकर अब तक मेवाड़ किसी की अधीनता में नहीं गया था। अमर सिंह के समय ही मुगलों की अधीनता में कौन गया है? मेवाड़ आपका गया है दोस्तों। अब देखिए यहां पे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक था अमर सिंह, और मुगल दरबार में जाने वाला मेवाड़ का पहला शासक था वो था करण सिंह। कौन था? करण सिंह दोस्तों। आ गया समझ में? यहां पर अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है 1620 में। इनकी छतरी आहाड़ उदयपुर के अंदर है। मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट है आहाड़ के अंदर, और प्रथम छतरी यहां पर जो बनी है वो अमर सिंह प्रथम की ही बनी है। अब जो आगे मेवाड़ के शासकों की मृत्यु होगी उनकी छतरी आहाड़ के अंदर जाएगी दोस्तों। 1620 में मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होते ही अगला शासक बन जाता है इनका पुत्र। कौन? महाराणा करण सिंह दोस्तों। 1620 से लेकर 1628 तक मुगल दरबार जाने वाला पहला मेवाड़ी। यह क्वेश्चन। शहजादा खुर्रम का विद्रोह अपने पिता जहांगीर के खिलाफ करण सिंह ने जगमंदिर में किसको दी? खुर्रम को शरण दी दोस्तों। करण सिंह ने खुर्रम शाहजहां को क्या किया? शरण दी। जहांगीर के विरुद्ध शहजादा जो खुर्रम था, शाहजहां था, उसने विद्रोह किया। महाराणा जो करण सिंह है उन्होंने क्या कर दी? यहां पर शरण दे दी दोस्तों। अब देखिए जगमंदिर के अंदर इन्होंने क्या मिलाया? कुछ आगे देखिए मित्रों। इसके बाद निर्माण किसका कराया है करण सिंह ने? करणविलास और दिलकुश महल का। करणविलास और दिलकुश महल है उनका निर्माण करवाया। समझ गए? यह था महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह के बाद अगला शासक बन जाता है जगत सिंह प्रथम दोस्तों, 1628 से लेकर 1652 तक। जगत सिंह प्रथम करण सिंह का है पुत्र। दाइमा नौजूबाई ने इनको क्या किया था? पाला था दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है यह भी आपके लिए। निर्माण कराया जगदीश मंदिर जो उदयपुर के अंदर है, जिसको सपनों से बना हुआ मंदिर कहा जाता है, जिसका वास्तुकार था अर्जुन भाणा और मुकुंद दोस्तों। और किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। एक बार फिर देख लें, जो जगत सिंह है उन्होंने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया उदयपुर के अंदर। सपनों से बना मंदिर इसको कहा जाता है। वास्तुकार कौन है जगदीश मंदिर के? अर्जुन भाणा व मुकुंद दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, और पंचायतन शैली में बना हुआ यह मंदिर है दोस्तों। आया समझ में? यहां पर आगे चलिए दोस्तों। जगत सिंह के समय ही जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी गई, किसके द्वारा? करसन भट्ट के द्वारा। जगमंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। निर्माण तो इन्होंने शुरू करा, जो जगमंदिर है उसका निर्माण करण सिंह ने शुरू किया था, लेकिन पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह ने। करण सिंह के पुत्र जगत सिंह ने। याद रख लीजिए यहां पे जगमंदिर का निर्माण शुरू करण सिंह ने किया, और पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने दोस्तों। जगमंदिर, जगमहल, इनका निर्माण इन्होंने पूर्ण करवाया था।
1652 में जब इनकी मृत्यु होती है तो अगले शासक बनते हैं महाराणा राज सिंह। कौन बने हैं अगले शासक? महाराणा राज सिंह दोस्तों। देखिए समकालीन है शाहजहां और औरंगजेब के। 5000 मनसबदारी शाहजहां के द्वारा, 5000 की मनसब इनको दी गई शाहजहां के द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये सिंहासन पर बैठे थे 10 अक्टूबर 1652 को, 1652 को ये सिंहासन पर बैठे थे। इनकी उपाधि की बात की जाए तो विजय कटकातु की इनको क्या दी गई उपाधि दोस्तों, विजय कटकातु दोस्तों। दरबारी रणछोड़ भट्ट तेलंग और सदाशिव भट्ट इनके क्या थे? दरबारी कवि थे दोस्तों। और प्रारंभ में औरंगजेब के साथ इनके क्या थे? अच्छे संबंध थे। प्रारंभ में औरंगजेब के साथ इनके अच्छे संबंध है, लेकिन फिर क्या होगा? चारुमती का जो विवाद होगा उसके बाद किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री थी चारुमती से धर्म की रक्षार्थ विवाह किया, जिसकी सगाई पहले औरंगजेब से हो चुकी थी। और उसके बाद औरंगजेब इनसे क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है दोस्तों। समझ गए यहां से? अब चलिए मित्रों, जब औरंगजेब हो गया नाराज तो क्या करेगा? राज सिंह पर अटैक। औरंगजेब वर्सेज राज सिंह के मध्य विवाद का कारण, औरंगजेब पहले तो अच्छे विवाद चल रहा था राज सिंह और औरंगजेब के मध्य, मुख्य कारण जो बना था वो बना था चारुमती विवाद 1660 ईस्वी के अंदर दोस्तों। किशनगढ़ की राजकुमारी थी, किशनगढ़ के शासक थे रूप सिंह, रूप सिंह की पुत्री थी ये, रूप सिंह की पुत्री प्रेम करती थी राज सिंह से और औरंगजेब शादी करना चाहता था। सगाई भी लगभग हो चुकी थी औरंगजेब के साथ, लेकिन जो है शादी कौन करके ले गया? राज सिंह। राज सिंह ने अपने सेनापति रतन सिंह चुड़ावत को औरंगजेब के खिलाफ भेजा दोस्तों। अब देखिए रतन सिंह चुड़ावत को भेज दिया है। रतन सिंह चुड़ावत सलूम्बर का है, पत्नी सहल कंवर, जिसे हाड़ी रानी निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया था ना रतन सिंह चुड़ावत की, वही रानी दोस्तों। मेघराज मुगल चुड़ावत मांगी सेनानी, सिरकाट दे दियो चित्राणी, ये कहा था मेघराज मुकुल ने। तो रतन सिंह चुड़ावत जो राज सिंह का क्या था? सेनापति, उसको जो सलूम्बर का था उसको भेजा था औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई में दोस्तों। और इनकी पत्नी थी सहल कंवर, नई नई शादी हुई थी। तो रतन सिंह ने निशानी मानी, किसी सैनिक को भेजकर एक निशानी मांगी, तो निशानी के अंदर सहल कंवर, जिनको हम हाड़ी रानी कहते हैं, निशानी के अंदर उन्होंने अपना शीश काट कर दे दिया दोस्तों। और यही कहावत है कि चुड़ावत मांगियो सेनानी, शीश काट दे दियो छत्राणी, वो छत्राणी थी हाड़ी रानी सहल कंवर दोस्तों। औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 को जजिया कर लगाया। राज सिंह ने पत्र लिखकर इसका क्या कर दिया? विरोध दोस्तों। आ गया पहला, यहां पर 2 कारण हो गए। तीसरा कारण देखिए, बहुत कारण है। औरंगजेब के खिलाफ जाकर राज सिंह ने वृंदावन से मूर्तियां लेकर आए गोसाइयों को शरण दी। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, जो राजसमंद में प्राचीन नाम सियाड़ है नाथद्वारा का, वहां पर मूर्ति लगवाई। उसके द्वारा द्वारिकाधीश मंदिर जो काकरोली राजसमंद में, वहां पर मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई। जो गोसाई मूर्तियां लेकर आए थे उनको, एक तो श्रीनाथ जी के मंदिर में और द्वारिकाधीश में। अगला देखिए, राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर वीर दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह को मेवाड़ में शरण दी व केलवा की इनको जागीर भी दी दोस्तों। ये भी तो ये मुख्य कारण बन जाते हैं इनके मध्य युद्ध के दोस्तों। अब देखिए महाराणा राज सिंह के बारे में अन्य जानकारी। राज सिंह के बारे में अन्य जानकारी की अगर हम बात करें तो देखिए, निर्माण राजसमंद झील का इन्होंने करवाया, राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इसके किनारे पर 25 बड़े शिलालेख, ये भी इंपॉर्टेंट है। 25 शिलालेखों पर संस्कृत के अंदर जो मेवाड़ का इतिहास है वो उत्कीर्ण कराया, जिसको राज प्रशस्ति हम कहते हैं, राज प्रशस्ति जिसको हम कहते हैं दोस्तों। राजनगर कस्बा है वो बसाया, राजनगर कस्बा भी इन्होंने ही बसाया था दोस्तों। राज प्रशस्ति लिखवाई, रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है दोस्तों, जिस पर मेवाड़ का इतिहास है, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक। प्रताप के भाई शक्ति सिंह की भी इसमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और राज सिंह की पत्नी थी रामरस दे, उन्होंने त्रिमुखी बावड़ी जो उदयपुर में है उसका निर्माण करवाया था। और जब बावड़ियों के क्वेश्चन बनते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। 1680 के आसपास राज सिंह की मृत्यु हो जाती है और 80 में इनके शासक बनते हैं, वो बनते हैं महाराणा जयसिंह दोस्तों। महाराणा जयसिंह ने निर्माण करवाया जयसमंद झील, यानी जय समुद्र झील भी उसको कहा जाता है।
गोमती नदी के जल को रोककर। तो कृत्रिम झील, जैसमंद झील दोस्तों। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि, क्योंकि औरंगजेब और राज सिंह के मध्य विवाद हो गया था, तो फिर जयसिंह पुत्र बनते हैं, तो ये क्या करते हैं, शासक बनते ही द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि होती है 24 जून 1681 को। किनके मध्य, जयसिंह व औरंगजेब के मध्य दोस्तों। महाराणा जयसिंह ने जजिया कर के बदले औरंगजेब को पूर्व मांडल व बदनौर के परगने हैं वो दे दिए औरंगजेब को, कि ये जो परगने हैं इनसे जो कर आता है वो आप लीजिए, जजिया कर हम नहीं देंगे, और बाकी जो मेवाड़ है उसको फ्री कीजिए दोस्तों। आ गया समझ में यहाँ पे। इनके बाद 1680 से 1698 तक ये शासक रहते हैं। 1698 तक शासक है, तो 1698 में शासक बन जाते हैं महाराणा अमर सिंह द्वितीय दोस्तों, और 1710 तक ये शासक रहेंगे। अमरशाही पगड़ी का प्रचलन इन्हीं के समय हुआ था, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, अमरशाही पगड़ी वाला दोस्तों। अमर सिंह द्वितीय के समय, प्रथम मत कर देना दोस्तों, अमर सिंह द्वितीय के समय दोस्तों। अब चलिए अमर सिंह के द्वितीय के बारे में होता देबारी समझौता, उसके बारे में हम यहां से जानकारी लेते हैं। देबारी समझौता दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक चीज और बता दूं, महाराणा अमर सिंह द्वितीय है ना, उन्होंने जोधपुर व जयपुर को मुगलों से मुक्त कराकर अजीत सिंह जोधपुर में, जय सिंह जयपुर को दिलाने में बहुत सहायता की थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये। मारवाड़, मेवाड़ व आमेर को एकता के सूत्र में इन्होंने बांधा, वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किए थे, और अपनी पुत्री का विवाह, यानी जो अमर सिंह द्वितीय है ना, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था जय सिंह के साथ, सवाई जय सिंह के साथ। चलिए यहां पर देखिए, देबारी समझौता होता है, मेवाड़ के शासक, आमेर के शासक और मारवाड़ के शासक इन्हीं के मध्य। अमर सिंह द्वितीय हैं मेवाड़ के, सवाई जय सिंह और अजीत सिंह ये आमेर और मारवाड़ के शासक हैं। देखिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम को पराजित करने के लिए मेवाड़ महाराणा से इन्होंने क्या मांगी थी, सहायता दोस्तों, और अमर सिंह द्वितीय ने इनकी सहायता की। आमेर और मारवाड़ दोनों को मुगलों से मुक्त करवा दिया। फिर मुक्त करवाने के बाद अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री थी चंद्र कुंवरी, उसका विवाह किया सवाई जय सिंह, जिन्हीं का पुत्र होता है माधो सिंह द्वितीय, जो हम जब आमेर पढ़ेंगे वहां पर आएगा। जो आमेर का अगला शासक बनने की शर्त के आधार पर ही चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह के साथ किया गया था, और माधो सिंह प्रथम आगे शासक भी बनते हैं दोस्तों। आ गया समझ में। 1710 में अमर सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। इनके बाद अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, 1710 से लेकर 1734 तक। अब देखिए मित्रों, इनकी पुत्री थी शंकुंतला दोस्तों। शंकुंतला के लिए इन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया उदयपुर के अंदर। समझ गए, यहां से सहेलियों की बाड़ी का निर्माण इन्होंने करवाया दोस्तों। इसके अलावा वेदनाथ जी का मंदिर भी बनाया। वेदनाथ जी के मंदिर का निर्माण, जहां पर वेदनाथ प्रशस्ति भी लिखी गई है, यह सिसारमा गांव के अंदर है। वेदनाथ जी का मंदिर सिसारमा गांव में वेदनाथ जी का मंदिर बनवाया, और वेदनाथ प्रशस्ति का निर्माण भी वहां पर करवाया। हुरडा सम्मेलन की इन्होंने योजना बनाई। सर्वप्रथम अध्यक्ष भी संग्राम सिंह द्वितीय हुए, लेकिन इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई दोस्तों। मराठों के विरुद्ध राजपूत नरेशों का इन्होंने हुरडा सम्मेलन बुलाया था, लेकिन योजना बनाई, लेकिन उसके पूर्व ही संग्राम सिंह द्वितीय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराणा जगत सिंह द्वितीय, 1734 से लेकर 1751 तक दोस्तों। देखिए, हुड्डा सम्मेलन की महाराणा जगत सिंह ने क्या की, अध्यक्षता दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हुड्डा भीलवाड़ा में हुआ था ये जुलाई 1734 के अंदर। जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में हुड्डा मराठों के विरुद्ध ये क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था दोस्तों। लेकिन ये जो राजपूत शासक थे, इनकी निजी स्वार्थता के कारण क्या हो गया था, असफल हो गया था। निर्माण करवाया जगत निवास महल का। दरबारी नेकराम जगत विलास ग्रंथ इन्होंने लिखा, जगत विलास ग्रंथ नेकराम ने। और सर्वप्रथम मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर वसूला था जगत सिंह द्वितीय के समय दोस्तों। आ गया समझ में यहां पे। तो 1734 से 1751 तक जगत सिंह द्वितीय शासक रहे हैं मित्रों। आगे चलिए मित्रों, नेक्स्ट जो शासक बनते हैं प्रताप सिंह द्वितीय बनते हैं। प्रताप सिंह द्वितीय दोस्तों,
जिस समय महाराणा जगत सिंह द्वितीय की मृत्यु हुई उस समय उनका पुत्र है ना प्रताप सिंह, ये कैद खाने में था दोस्तों। कहां पर था? कैद खाने के अंदर। सलुम्बर के राउत थे जेत सिंह। सलुम्बर के राउत कौन थे? जेत सिंह। जेत सिंह ने क्या किया? कुंवर जो प्रताप सिंह है, ये प्रताप सिंह शासक बने ना, इनको कैद खाने से निकालकर मेवाड़ का महाराणा इनको बनाया दोस्तों। अब देखिए, प्रताप सिंह तो एक योग्य राजा था, लेकिन उसके पिता जगत सिंह के शासनकाल में राज्य की जो दुर्दशा हुई थी, उसी के कारण क्या होता है दोस्तों, सरदार यानी राणा कहना नहीं मानते थे। सरदार राणा है, वो प्रताप सिंह का कहना नहीं मानते थे। 1754 के अंदर अगले शासक बन जाते हैं राज सिंह दोस्तों। 3 ही साल प्रताप सिंह ने शासन किया, उसके बाद राज सिंह शासन बनते हैं। 54 से 61 तक ये शासक रहते हैं दोस्तों। अब देखिए, महाराणा ने क्या की, राज सिंह ने क्या कर ली, यहां पर मुगलों के साथ संधि, और जो चंबल के निकट परगने थे उनकी आमदनी उन्हें देने की क्या बात कर ली, स्वीकार। और मात्र जो राज सिंह है, ये 7 साल के आसपास इन्होंने शासन किया और 1761 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। उनके कोई संतान नहीं थी। अब क्या होता है, जो जगत सिंह द्वितीय, महाराणा, यहां पे देखिए राज सिंह की मृत्यु हो जाती है, इनके कोई संतान नहीं थी। तो जगत सिंह है ना, देखिए जगत सिंह इनका पुत्र है, ये अरी सिंह। कौन है? अरी सिंह इन्हीं का पुत्र है। ये क्या बन जाता है, गद्दी पर बैठता है दोस्तों। अरी सिंह 1761 से लेकर 1773 तक क्या करता है, शासन करता है दोस्तों। आ गया समझ में? इनके बाद जो शासक बनता है वो बनता है 1773 में हमीर द्वितीय दोस्तों। हमीर द्वितीय दोस्तों, आ गया समझ में? यहां पे हमीर द्वितीय 1773 से लेकर 1778 तक 5 साल के आसपास ये क्या रहता है, शासक रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिकार खेल रहे थे हमीर सिंह द्वितीय, शिकार खेलते गए थे और बंदूक की जो नली है वो फट जाने से हमीर सिंह की क्या हो गई, मृत्यु। उस समय ये मात्र 17 वर्ष के थे। कितने थे? मात्र 17 वर्ष की इनकी आयु थी दोस्तों। और इनके बाद हमीर सिंह द्वितीय का छोटा भाई था भीम सिंह। जो भीम सिंह ये शासक बने ना, ये उस समय मात्र 10 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे दोस्तों। अब चलिए देखते हैं महाराणा हम भीम सिंह के बारे में दोस्तों। भीम सिंह मराठों का ज्यादा हद से बड़ा इनके समय। सिंधिया व होलकर ने मेवाड़ में लूटपाट की। मेवाड़ की पॉलिटिकल एजेंट यानी कर्नल जेम्स टोड बने इनके समय। इनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, जो उदयपुर की क्या थी, राजकुमारी। और जो कृष्णा कुमारी है, भीम सिंह द्वितीय की राजकुमारी थी, पुत्री थी कृष्णा कुमारी। उसके विवाह को लेकर जोधपुर के शासक थे मान सिंह, जयपुर के शासक थे जगत सिंह। इनके मध्य गिंगोली का युद्ध भी होता है दोस्तों। तो चलिए यहां से देखिए वो जानकारी हम कंप्लीट कर लेते हैं। कृष्णा कुमारी विवाद 1807 के अंदर हुआ था। ये देखिए, मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी दोस्तों। मारवाड़ के शासक थे भीम सिंह राठौड़। आमेर के शासक थे जगत सिंह द्वितीय। कृष्णा कुमारी की सगाई की गई भीम सिंह राठौड़ मारवाड़ के शासक। विवाह से पहले मृत्यु हो गई। इनके भाई कौन थे? मान सिंह राठौड़। तो भाई की सगाई हुई, उस पर अधिकार किसने जताना शुरू कर दिया कृष्णा कुमारी पर? मान सिंह ने। लेकिन भीम सिंह ने इनकी पुनः सगाई कर दी किसके साथ? जगत सिंह द्वितीय के साथ दोस्तों। समझ गए आप? कारण क्या बना? मान सिंह राठौड़ वर्सेस जगत सिंह द्वितीय। गिंगोली का युद्ध होता है, इन दोनों के मध्य विवाद होते ही क्या हो गया? गिंगोली का युद्ध। और युद्ध कहां, गिंगोली कहां पर है? परबतसर नागौर के अंदर, जहां पर वीर तेजाजी पशु मेला लगता है ना, वहीं पर, उसी के पास में, वहां पर गिंगोली का युद्ध होता है 1807 में, जिसके अंदर जो जोधपुर की सेना है ये क्या हो जाती है? हार जाती है। समझिए आप, हार जाती है। लेकिन मित्रों अब देखिए, यहां पे जोधपुर की सेना हार गई, तो यहां पर आमेर का शासक है वो तैयार था, लेकिन एक था अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी दोस्तों, जिसी की सहायता से जयपुर की सेना जीती थी दोस्तों। और इसी अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ के शासक भीम सिंह को आकर कहा कि अपनी बेटी को मार दीजिए। समझिए, तो जहर देकर मार दिया गया कृष्णा कुमारी को। और मेवाड़ का यह दूसरा कलंक माना जाता है दोस्तों। समझ गए? यहां पर इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों। इसके बाद बात आती है 1817 की, और भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली 13 जनवरी 1818 को दोस्तों।
मेवाड़ की ओर से हैं अजीत सिंह चुड़ावत। कौन थे मेवाड़ की ओर से अंग्रेजों के साथ? अजीत सिंह चुड़ावत। इन भीम सिंह 1778 से 1828। इसके बाद शासक बनते हैं जवान सिंह। जवान सिंह 1828 से 1838। सरदार सिंह 1838 से 1842 तक। इनके साथ अगले शासक बनते हैं महाराणा स्वरूप सिंह दोस्तों, 1842 से लेकर 1861 तक। स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। दोस्ती लंदन लिखा हुआ, दोस्ती लंदन इनके ऊपर लिखा हुआ था और स्वरूप शाही जो सिक्के थे उनका प्रचलन बढ़ा। 1857 की क्रांति के सपने अपनी सेना सोवर्स को दी। कैप्टन सोवर्स जो पॉलिटिकल एजेंट था उसको सेना है स्वरूप सिंह ने दी। नीमच के 40 अंग्रेजों को जगमंदिर के अंदर शरण दी। 1857 की क्रांति के समय नीमच में जो विद्रोह हुआ तो वहां से 40 अंग्रेज भागे थे, उनको जगमंदिर के अंदर इन्होंने शरण दी थी। डाकन प्रथा व समाधि प्रथा पर देखिए महाराणा स्वरूप सिंह ने रोक लगाई है। मृत्यु पर पासवान एंजाबाई सती हुई। इनकी पासवान थी एंजाबाई, वो इनकी मृत्यु पर क्या हुई? क्या हुई? सती दोस्तों। और निर्माण विजय स्तंभ की मरम्मत करवाई और स्वरूप सागर झील का इन्होंने क्या करवाया? निर्माण करवाया दोस्तों। इनके बाद 1861 के अंदर अगले शासक बनते हैं महाराणा शंभू सिंह, 1861 से 74 तक दोस्तों, जिनको उपाधि दी गई GCSI ब्रिटिश सरकार के द्वारा ग्रांट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। ये उपाधि अंग्रेजों के ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी महाराणा शंभू सिंह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इनके बाद अगले शासक बनते हैं महाराणा सज्जन सिंह दोस्तों, 1874 से 1884 तक। अंग्रेजों के साथ नमक समझौता किया 1878 के अंदर। इन्होंने महाइंद्रजा सभा का गठन किया 20 अगस्त 1880 को। मेवाड़ की क्या थी? ये न्यायिक संस्था थी और मेवाड़ की पहली न्यायिक जो संस्था सभा थी उसका नाम था महाइंद्रजा दोस्तों। गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक उदयपुर आए थे इनके समय। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ये क्वेश्चन 2021 या 2020 में आया था दोस्तों। गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक है वो उदयपुर किस शासक के समय आए थे? सज्जन सिंह के। सज्जन सिंह ने निर्माण करवाया सज्जनगढ़ किले का दोस्तों। और श्यामल दास को कविराजा की उपाधि दी। वीर विनोद के ये क्या थे? लेखक। श्यामल दास, हम कहते हैं ना कविराज श्यामल दास, तो कविराज की जो उपाधि है वो सज्जन सिंह ने ही श्यामल दास को दी थी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों महाराणा फतेह सिंह। ये बने 1884 में और 1930 तक शासक रहे। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ 1889 के अंदर। अंग्रेजों द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया का किताब 1897 में इनको दिया गया महाराणा फतेह सिंह को। दिल्ली दरबार ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम का राजारोहण हुआ। फतेह सिंह को रोकने के लिए केसरी सिंह बारड ने चेतावनी राज चुंगटिया नामक सोटा लिखकर भेजा था। इधर जो है ये चेतावनी का चुंगटिया भेजा ना, उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन यानी किसान आंदोलन चल रहे थे दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस शासक को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिखकर चेतावनी राज चुंगटिया लिखकर जो है केसरी सिंह बारड ने भेजा था? महाराणा फतेह सिंह को दोस्तों। और यहीं पर बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1897 के अंदर दोस्तों। अगले शासक 1930 में बने हैं महाराणा भूपाल सिंह। 1930 से 1955 तक ये शासक रहे। अंतिम शासक थे मेवाड़ शाखा के। एकीकरण के समय ये शासक थे और एकीकरण के समय इनको आजीवन महाराज प्रमुख पद दिया गया था दोस्तों। तो ये था आपका मेवाड़ राजवंश। हमने पूरा मेवाड़ राजवंश पढ़ा है। अगर आपने इतना ही पढ़ लिया ना तो कोई सा भी एग्जाम हो बार क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। बाकी की 2 क्लासें और इतिहास की जो अभी तक की क्लासें हुई है वो सभी क्लासें आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी दोस्तों, वहां से जाकर अटेंड कर सकते हैं। पहला आपके लिए काम है जो ये है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।